सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको उत्तर प्रदेश के सभी वन्यजीव विहार और पक्षी विहार सिर्फ 5 मिनट में हमेशा के लिए याद करा दूंगा। रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। याद करने के बाद जो थ्योरेटिकल टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम साथ के साथ अकॉर्डिंग टू मैप कवर करेंगे। इतनी गारंटी मैं लेता हूं, कंप्लीट क्लास देख लेना, इस टॉपिक से आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आपका ध्यान में अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूं और आपके माइंड में इनके आंसर कौन सा पक्षी विहार, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, कैसे कॉपी पेस्ट करता हूं। यह क्लास उत्तर प्रदेश के सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं पहले आपको याद कराऊंगा 5 मिनट में 25 के 25 लगभग वन्यजीव विहार और पक्षी विहार को माइंड में सेट करिएगा। देखिएगा, सबसे बेहतरीन तरीका है ये। सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आएगा, सर च से तो चित्रकूट भी बनता है। इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, थोड़ा समझते हुए चलना। जब भी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आए, च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, सबसे पुराना वन्यजीव विहार है जी ये, 1957 में स्थापित हुआ था। क्लियर है जी। अब बात करते हैं चित्रकूट की, क्योंकि च से चित्रकूट बनता है। रानीपुर वन्यजीव विहार, एक रानी थी जी, उसे है ना चित्र खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक था। रानी को चित्र खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक था। अब इतना आप समझ चुके होंगे, जहां चित्र की बात आएगी वहां पर तो रानीपुर वन्यजीव विहार आएगा, और जहां पर चंदौली होगा वहां से च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। क्लियर है जी। अब बात करते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार। किशन मतलब श्री कृष्ण भगवान जी क्या खाते थे? खीर बोले तो लखीमपुर खीरी। क्लियर है जी। किशनपुर वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में है। दुधवा, खीर किस चीज की बनी थी? दूध की बनी थी सर। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां है? ये भी लखीमपुर खीरी में ही है। क्लियर है जी। किशन जी खीर खाते थे, रानी चित्र खिंचवाती थी। चित्र मतलब फोटो। च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, 3 याद हो चुके हैं। अब बात करते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां है? कतरनिया मतलब क्या होता है बच्चों? काटना। गांव में कहते नहीं कि कतर दिया, काटना। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, काटना। कौन काटता है बच्चों? कौन कतरता है कपड़े को? दर्जी। वो दर्जी कैसा था? बहरा था। इसका मतलब कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां है बच्चों? बहराइच। गारंटी लेता हूं जी, कंप्लीट क्लास देख लेना, सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। यदि आपको ये टॉपिक तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आज तक नहीं भी पढ़ा है ना, लगभग मैं आज की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा एमसीक्यू, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखो आपके सामने दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन कैसे कैसे हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों। देखो किशनपुर वन्यजीव विहार होगा आपका। देखो ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इन्हीं से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे याद रख सकते हो। रट्टाफिकेशन की आपको आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ने की। क्लियर है जी। गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों, सिर्फ माइंड में सेट करते हुए चलना। अभी तक हम 4 याद कर चुके हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी 4 याद किए हमने, देखिएगा एक बार। च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली सबसे पुराना। किशन भगवान जी क्या खाते थे? खीर बोले तो लखीमपुर खीरी, दूध से खीर बनती थी, लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, कतरना मतलब काट रहा कौन था कपड़े को? दर्जी कैसा था? बहराइच। जब आप प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, अपने आप सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर लगाते हुए चलोगे, इतनी गारंटी मेरी है। रानीपुर वन्यजीव विहार, रानी को चित्र खिंचवाने का शौक था बच्चों। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर बोले तो कैमरा। कैमरे में किन किन राज्यों के, किन किन जिलों के फोटो खींचे थे बच्चों? सबसे निचली साइड जो है ना, 2 राज्य नहीं 2 जिले, उनके फोटो खींचे थे। मैप पर दिखा देता हूं मैं किस किस के। सोनभद्र, ये देखो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। किस किस के फोटो खींचे थे? सोनभद्र और मिर्जापुर के। थोड़ा तो माइंड में सेट करने पड़ेगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट की महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर के लड़के का नाम क्या था? ललित। ऐसे याद करना है। या महावीर के भाई का नाम क्या था? ललित। महावीर भी नाम है और ललित भी नाम है। नाम से नाम याद रखना है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, डायरेक्ट पूछा जाता है सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। 5.4 वर्ग किलोमीटर की इसकी कितनी है बच्चों? क्षेत्र में फैला है। सबसे पुराना कौन सा था? चंद्रप्रभा। अब बात करते हैं सोहागी वरवा वन्यजीव विहार। सोहाग मतलब 100 रानियां रखने वाला। सोहाग बोले तो 100 रानियां रखने वाला। कौन होते थे पुराने जमाने में? महाराज लोग, राजा लोग। इसका मतलब सोहागी वन्यजीव विहार आपका महाराजगंज में है।
पुराने जमाने में क्या होते थे, राणा जो राजा होते थे ना, 100 रानियां रखते थे, बस 100 आगे याद रख लेना। राजा लोग रखे थे, महाराज लोग रखे थे महाराजगंज। जब प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना साथ के साथ, तब सभी आंसर आप राइट लगाते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं सू हलवा। हलवा वन्य जीव विहार, हलवा कहां बनना था बच्चों? बस्ती में हलवा बनना था गुरुजी। कहां पर बनना था? बस्ती में हलवा बन रहा था। सू हेलवार वन्य जीव विहार कहां है? श्रावस्ती, बलरामपुर। क्लियर है जी। कछुआ वन्य जीव विहार, कछुए की चालना बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत आराम आराम से चलता है। और वाराणसी में गंगा जी का जल भी थोड़ा आराम आराम से चलता है। ऐसे देखो कोड वर्ड से अपने माइंड में सेट करते हुए चलना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश का 45वां टाइगर रिजर्व है बच्चों। ये कहां है? पीलीभीत, शाहजहांपुर। ये नवीनतम है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है नवीनतम कौन सा है। अब बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ठीक है जी। सबसे बड़ा हस्तिनापुर है, सबसे छोटा महावीर स्वामी है। देखते हैं एक बार, रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद पक्षी वाली स्लाइड पे हम चलेंगे, पक्षी विहार वाली पे। चय से चंद्रप्रभा, चय से चंदुल्ली, बिल्कुल ठीक। किशन भगवान खीर खाते थे, लखीमपुर खीरी। दूधवा, दूध की क्या बनती थी? खीर, लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट, कतरना मतलब काटना, कौन काटता था? दर्जी। दर्जी कैसा था? बहराइच। रानी वन्य जीव विहार, रानी क्या करती थी? चित्र खींचती थी जी, चित्र खिंचवाती थी, सेल्फी लेती थी। रानी वन्य जीव विहार चित्रकूट। इसके बाद बचा आपका राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, बब्बर शेर सफारी के लिए इटावा में, ये तो सभी को पता है। कैमूर वन्य जीव विहार, कैमरे में कहां की फोटो ली थी? जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है ना जिला, उसकी ही ली थी जी। सोनभद्र है जी ऐसा गुरुजी, बिल्कुल ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर के लड़के का नाम या भाई का नाम या चाचा का नाम या ताऊ का नाम, XYZ जैसे भी याद रख सकते हो वैसे रख लीजिएगा। क्या था जी? ललित, ललितपुर सबसे छोटा है। सोहागी, सोरानिया कौन रखता थे? महाराज लोग, महाराजगंज। हलवा, सुहेलवा वन्य जीव विहार, सुहलवा। हलवा कहां बनना था जी? बस्ती। बस्ती बोले तो श्रावस्ती है, वो ध्यान रखना, बस्ती एक वैसे भी है। कछुए की चाल धीमी हो जाती है, वाराणसी में गंगा जी का जल थोड़ा धीमी हो जाता है। पीलीभीत वन्य जीव विहार, पीलीभीत शाहजहांपुर में ही है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं पक्षी विहार। मजा आ जाएगा, कंप्लीट क्लास देखनी है। इसके बाद आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पढ़ने की इस टॉपिक को, यदि आप अपने माइंड में सेट करते हुए चल रहे हैं। यदि 50 से 60, 70, 80% हो चुका है आपके टॉपिक अभी तक जितना मैं कराया है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, सभी के राइट आंसर आप खुद अपने आप लगाते चलना, चमत्कार देखना। अब बात करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। बच्चों नवाबगंज हमारे यहाँ सहारनपुर में एक चौक है, वहां पर कैसे बैठते थे हम जाकर, कैसे जाते थे वहां पर? नाव में बैठकर। इसका मतलब नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है बच्चों? उन्नाव। सबसे पुराना, डायरेक्ट पूछा जाता है सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। कहां पर स्थित है? उन्नाव में। स्थापना हुई थी 1984 में, ठीक है जी। कौन सी की स्थापना वर्ष भी मैं इसी क्लास में आपको कवर कराऊंगा। आगे देखते हैं बखीरा। बखीरा, खीर कौन खा रहे थे बच्चों? संत लोग। बखीरा, बखीरा या खीरा कौन खा रहा था बच्चों? संत लोग, बस्ती के संत लोग खा रहे थे खीर। खीरा बोले तो खीर से बोल लो या खीरा बोल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बखीरा, खीरा कौन खा रहे थे? संत लोग, संत कबीर नगर में है जी, और बस्ती के रहने वाले थे जी। चलो जी, इसके बाद देखते हैं समान पक्षी विहार। इसमें समान में ना समन है, ये मन है जी, इसमें मान को मन पढ़ लेना, और मेनपुरी के मेन को भी मन ही पढ़ लेना। देखो मैन है, मन, मन मन दोनों में आ रहा है। समान पक्षी विहार मेनपुरी। क्लियर है जी। थोड़ा देखो आपको कोड में याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं पार्वती अरंगा पक्षी विहार। माता पार्वती जो शिव जी के साथ आपने फोटो देखी होगी, तो बच्चों उसमें फोटो है नंदी की, बैल बैल जो होता है नंदी की फोटो है। लेकिन किसी असामाजिक तत्वों ने ना वहां पर गेंडे की फोटो लगा दी, गोंडा। ठीक है जी, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं, थोड़ा लगा ही नहीं, याद करने का तरीका है प्यारे बच्चों। ये पार्वती अरंगा पक्षी विहार, नंदी की जगह किसी ने गेंडे की फोटो बना दी वहां पर, वो गलत बात थी। इसका मतलब क्या हुआ? पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। बात करते हैं विजय सागर पक्षी विहार। विजय बच्चों, विजय बोले तो जीत, जीत से हमें अपनी मोह होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। इसका मतलब विजय सागर पक्षी विहार कहां पर है? महोबा में है, हमीरपुर में है ये स्थित। ठीक है जी। बात करते हैं पटना, पटना पक्षी विहार। बच्चों पटना, पटना का नाम सुनती मुस्कान आई है बहुत से बच्चों के चेहरे पर। पटना कहां पटना बच्चों? एटा में है। या ऐसे याद कर लेना कि किसी को भी मतलब पटाने के लिए एड्डी चोटी तक के जोड़ लगा देते हैं, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, चाहे अपने भाई को पटा रहा हो कोई, XYZ आप समझ चुके होंगे। पटने के लिए या पटाने के लिए एड्डी चोटी तक का जोड़ लगा देते हैं, एट्टा। एड्डी से एट्टा याद कर लेना, पूरी जान जी जान झोंक देते हैं जी। आगे बढ़े। सबसे छोटा है ये पटना पक्षी विहार, इस बात का याद रखना है। सबसे पुराना नवाबगंज है।
सूर्यताल बच्चों, सूर्यताल आया है इसमें, ताल मतलब ताल, ताल, ताल में जो बालिका होती है ना बच्चों, बालिका, कथक में आपने डांस देखा होगा, वो ताल जब ताल बजता है ना बेहतरीन वाला, तभी डांस बेहतरीन करती है। ताल पर बेहतरीन डांस कौन करती है? बालिका। बालिका से बलिया याद रहेगा, नहीं रहा है तो जो मर्जी कमेंट बॉक्स में आगे कह देना, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चनों की तब एक एक आप ऑप्शन भी काटते चलोगे। क्लियर है जी। बात करते हैं लाख बेहोशी पक्षी विहार बच्चों। कन्नौज, यदि नोज पर किसी के है ना आपने बहुत जोर से वार कर दिया तो बेहोश हो जाएगा जी वो। यदि किसी की नोज पर मतलब बेहोश करना हो किसी को, लाख बेहोश, बेहोशी पक्षी विहार, नोज पर ना वार कर देना, कन्नौज सबसे बड़ा है जी लाख बेहोशी, क्योंकि लाख भी आ रहा है इसमें, ऐसे याद रख सकते हो। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बहुत प्रतापी जी थे जी, भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे? प्रतापी थे, प्रतापगढ़। इसमें एक बैती का भी, बैती भी ऑप्शन में मिलता है। सांडी पक्षी विहार, सांडी, सैंडी, हर कोई बच्चों आजकल सैंडी हुआ फिर रहे हैं, हर कोई नहीं, दोबारा समझो, सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार बच्चों, हर कोई ना आजकल सैंडी हुआ फिर रहे, हर कोई के स्थान पर हरदोई याद रखना, हर कोई, हरदोई। क्लियर है जी। समसपुर, समसपुर, समसपुर में ससुर की बात हो रही है और अपने ससुर की ना राय माननी चाहिए हर औरत को। समसपुर, ससुर आ रहा है देखो, इसमें अगर डायरेक्ट पढ़ोगे ना, एक थोड़ा सा में कोड देखने की कोशिश करोगे, समसपुर में ससुर दिखाई दे रहा है मुझे, राय माननी चाहिए। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में सभी को पता, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद वाले क्षेत्र में सभी को पता है। क्लियर है जी। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट जहां से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको कवर करा देता हूं। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, दुधवा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अच्छा जी, दुधवा खीर वाली बात थी जी, लखीमपुर खीरी में था जी। भीमराव प्रतापगढ़, प्रतापी थे, प्रतापगढ़ में था जी। हस्तिनापुर, ये आपका हस्तिनापुर, काना, काना मध्य में रहते थे जी गोपियों के, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये मैं क्लास पूरे भारत के राष्ट्रीय उद्यान की भी लेकर आऊंगा, ट्रिक वाली क्लास है। काना मध्य में रहते थे। क्लियर है जी। मध्य किसके मध्य? गोपियों के, मध्य प्रदेश, ऐसा याद रख लेना। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलो अब थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करेंगे, इसके बाद आज की क्लास की मैं 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा। कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना, एक क्लास देखने के बाद दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने की। देखो सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है बच्चों। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये चंद्रप्रभा वाला, चाहे से चंद्रप्रभा चाहे से चंदौली। देखो ट्रिक से क्या बताया था, महाराज सो रानी रखते थे, सोहागी वन्यजीव विहार महाराजगंज, नाव में बैठकर कहां जा रहे थे? नवाबगंज। ठीक है जी। चाहे से चंदौली चाहे से चंद्रप्रभा, पीलीभीत में पीलीभीत वाला है। देखो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है जी। देखिएगा यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपके सामने, गारंटी लेता हूं 99% स्टूडेंट का गलत होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में? दूध की खीर खा रहे थे जी, दूध की क्या खा रहे थे बच्चों? खीर, लखीमपुर खीरी, ये तो आपने बता दिया। कालेसर, कालेसर वन्यजीव विहार का बच्चों। बाल काले कब होंगे? जब हरी सब्जी खाओगे। हरी सब्जी बोले तो कालेसर कहां है? हरियाणा, हरियाणा। ठीक है जी। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट बच्चों, कतर्रा कौन था कपड़े को? दर्जी, दर्जी कैसा था? बहरा, बहराइच, ऐसे याद करना है। देखिएगा वो दिखा रहा हूं मैं बच्चों आपको क्वेश्चन एक बार। चलो अब हम पीछे से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे 3 स्लाइड में, उसके बाद इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम एक ही कवर करा है अभी तक बच्चों। अब देखिएगा, क्योंकि ऐसा है ना थ्योरी से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई पक्षी विहार, वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या होता है। मैक्सिमम बच्चों को तो ये नहीं पता होगा। देखिएगा, देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव प्रशिक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में खोला गया था बच्चों। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण, क्या बच्चों? जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं प्राकृतिक आवासों स्थलों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपोर्टेंट है, प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये ध्यान रखना इस वाली स्लाइड को, थर्ड पॉइंट को। सन 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड में के देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार, प्राचीन नाम क्या था? मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका नाम क्या है बच्चों? राजाजी नेशनल पार्क। 1935 की बात है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? 24। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है जी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, प्रधानमंत्री पे कोई नहीं, हम बहुत से बच्चे नहीं लगाने के ऑप्शन में। दोबारा बता देता हूं, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम संस्थान भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। देखो एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से कवर कर लेना यदि कवर आपका नहीं है, याद आपके नहीं है। 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। डायरेक्ट पूछा जाता है देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना, कहां बना, किस राज्य में? आगे बढ़े, अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं गुरुजी, वन्य जीव विहार क्या होते हैं। आज तक हमें यही नहीं पता चला। पक्षी विहार क्या होते हैं, इनमें गुरुजी अंतर बता दो, थोड़ा सा मोटा मोटा सा, जो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए। अच्छा जी, चलो देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसे कुछ नियमों के अंतर्गत इसे चलाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है। अच्छा जी, जबकि आपका वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना होते हैं। अंतर समझते हुए चलना है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये संपूर्णतः सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई पर्सनल भागीदारी नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान में इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती। कानून सख्त होते हैं इसके राष्ट्रीय उद्यान के। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यानों को सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर किसी एक विशेष जानवर के लिए नहीं बनाए जाते। अच्छा जी, यहां मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है राष्ट्रीय उद्यान में। जबकि वन्य जीव विहार में क्या होता है, सरकार और अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार होते हैं, इसे हम वन्य जीव विहार कहते हैं। क्लियर है जी। जबकि पक्षी विहार क्या होता है, ऐसे प्राकृतिक स्थान या स्थल जो कि पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल हो एवं उसे संरक्षित किया गया हो, अर्थात यह पूरी तरह पक्षियों के संरक्षण या उद्यान इनमें होता है। चलो एकमात्र जो उत्तर प्रदेश का, इसकी डिटेल देख लो, यहां से क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा जी, क्षेत्रफल कितना है? 492 वर्ग किलोमीटर है। इंपोर्टेंट है जी। जिला भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जनपद में है। दूध से क्या बनती है? खीर। खीर बोले तो लखीमपुर खीरी। आगे बढ़े, स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी दुधवा पशु विहार के रूप में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1977 में। ठीक है जी। टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कब हुआ था बच्चों? 1987 में। विस्तार किशनपुर वन्य जीव विहार तथा कतन्या घाट वन्य जीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। दोनों के नाम पूछे जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में कौन कौन सो को शामिल किया गया था? किशनपुर वन्य जीव विहार और कतन्या घाट, दोनों को। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जो बच्चों जीवों में भालू, हाथी, सांभर, चीतल, एक सींग वाला गैंडा, मगर तथा अन्य दुर्लभ जंतु जैसे आपका डिस्पिड हेयर, शेरवल, डुआलिसी एवं चरज आदि पाए जाते हैं। याद रखने योग्य जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट होता है ये भी। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी बच्चों। ठीक है जी। चलो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चनों पे थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कवर कराऊंगा। इसके बाद जब काफी सारे हम लगभग 20 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, इसके बाद मैप पर लेकर आऊंगा आपको, कौन सा कहां पर स्थित है, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है जी। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्रिक आपको मैं बता चुका हूं, कोडिंग हमारे याद ही होनी चाहिए, नहीं है तो साथ के साथ याद दिलाता हुआ चलूंगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटे वन्य अभ्यारण्य कहां स्थित है? सबसे छोटा पूछा बच्चों, सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहां है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटवा वन्य जीव विहार एटा। पटने वाला है ये, पटना, पटवा लिखा हुआ है ना, पटना वन्य जीव विहार एटा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा डायरेक्ट पूछा जाता है, सन भी याद रखते हुए चलना है। पटना बक्सी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में पटाने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया था, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल मात्र 108 हेक्टेयर है। ठीक है जी, ये डायग्राम आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, इसे सूसू भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। जो गंगा डॉल्फिन है
भारतीय जो हमारे जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? सन यदि आपके याद है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। किशन भगवान क्या खाते थे? खीर खाते थे जी। और खीर किस चीज की बनती थी गुरुजी? दूध की बनती थी। तो राइट आंसर लगाओ ना ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान का एक हिस्सा है। यदि पूछ लेता किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में आंसर लगाता है आपका। ठीक है जी। जबकि इसने पूछा हिस्सा पूछा है तो दुधवा नेशनल पार्क का हुआ है। ठीक है जी। अब डिटेल से क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको भी देखेंगे जरूर, छोड़ना ही कुछ नहीं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। जबकि कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। नीलगिरी पर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु। ठीक है जी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास। क्या होता है जी? प्लास। देखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्ण, इतना मतलब पेड़ों के नाम तो ये पूछा नहीं जानेगा, इसे ज्यादा एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मैं आपको 3 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं, उन तीनों क्लास को भी देखते चलिएगा। और इससे पहले मैं आपको यूथ पब्लिकेशन की ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम हुए अभी तक पिछले 15 वर्षों में, 15 से 20 वर्षों में, उनमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक वाइज भी मैं आपको कवर करा चुका हूं। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जी कंप्यूटर जूनियर असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल के लिए। देखिएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। ठीक है जी। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट और कछुए को विलुप्तप्राय गंगा की सूंस की रक्षा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैथ की डिजिट वाले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। या तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, या कितनी मिट्टी पाई जाती है, या कितने डायरेक्ट वन्यजीव विहार पूछ ले जाएंगे, या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा पक्षी विहारों की संख्या कितनी, या कुल मिलाकर प्रमुख वन्यजीव विहार या पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कितने हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में कितने हैं, स्टेडियम कितने उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रमुख स्टेडियम। मैथ वाले डिजिट वाले क्वेश्चन तो देखो कवर करते हुए साथ के साथ चलने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है कितना? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था जब क्वेश्चन में पूछा गया था, अब मैं थोड़ा डिटेल से कवर करा देता हूं। पहले आपको देखिएगा, ये कैंसिल कर दिया था क्वेश्चन, लेकिन डिटेल से क्वेश्चन बनने के चांस है, इसलिए हम कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल में बच्चों सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट है। 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण 6.15% तथा वृक्षावरण 3.08% है। क्लियर है जी? सोनभद्र याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां स्थापित हो रही है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तो सभी को पता होगा, इटावा में। कहां बच्चों? इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉयन सफारी स्थापित हो रही है। यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़ी सफारी पार्कों में से एक होगा। इसका पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था और मई 2012 से इसका कार्य शुरू हुआ था। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? जब भी आएगा ना पक्षी विहार वन्यजीव के, वहीं ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, जहां ट्रिक की आवश्यकता होगी। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। कितने हैं बच्चों? 4। उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने? 4। कौन कौन से? ये भी तो पता होना चाहिए। नंबर 1 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नंबर 3 अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, नंबर 4 रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य RWS में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। नवीनतम कौन सा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेंदुए के लिए।
दुधवा वाला कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? दुधवा है, याद रखना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा, याद कीजिएगा अब, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वाली कहानी तो बहुत बड़ी थी जी, इसका मतलब हस्तिनापुर ही है। अच्छा, देखते हैं थोड़ा, याद है आपके? कतरनिया घाट, कतर कौन आता जी? दर्जी। दर्जी कैसा था? बैरा। इसका मतलब कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच। किशनपुर कहाँ है जी? किशनपुर। किशन क्या खाते थे? खीर। इसका मतलब किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का है? लखीमपुर खीरी। चंदौली, चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली। चलो आगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये तो ट्रिक से याद कर चुके हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बखीरा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बखीरा। सर खीर तो संत लोग खा रहे थे, खीरा तो संत, ये तो गलत है। ओखला, ओखली में तो सर गौतम बुद्ध वाली बात हुई थी ओखली में, तो ये भी गलत है। सैंडी, हर कोई सैंडी हुआ फिर रहा है जी, हर कोई बोले तो हर दो, यही ठीक लग रहा है मास्टर जी। महावीर के भाई का नाम तो क्या था जी? ललित था, ये भी गलत है। ऐसे तो याद रखना है। यदि आपको जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिक, हिंदी, सभी के सभी प्रमुख जो एग्जाम में, वनडे एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक में आपके कंप्लीट करा चुका हूं। लगभग 1200 प्लस शॉर्ट वीडियो में इस छोटे से चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं। एक बार उनको जाकर देखिएगा तो बेहतरीन आपके याद होता हुआ चलेगा। साथ के साथ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, नवाबगंज। नवाबगंज कैसे गए थे? नाव पर बैठकर। उन्नाव जिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसका अन्य नाम। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। कौन से जिले में बच्चों? उन्नाव जिले में स्थित है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य 224.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। क्वेश्चन नंबर 14, सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य के किथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सुरसरोवर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य बच्चों, ये किसके लिए प्राकृतिक आवास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सारस, क्रेन तथा चित्तीदार गिद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 490 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है कहां बच्चों? दुधवा, दूध से खीर बना रहे थे, लखीमपुर खीरी 1977 में स्थापित हुआ था। कितने किलोमीटर है बच्चों उसका क्षेत्रफल? 490.3 वर्ग किलोमीटर। दुनिया नहीं, उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, ये 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है, कहाँ स्थित है ये पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा छोटा क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा सकता है। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? 16 का राइट आंसर देखो, भरतपुर, ये तो राजस्थान की बात हो रही है। रायगंज नहीं है, चित्रगुड्डी नहीं है, नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मजा तो तब आवे जब ऑप्शन काटते हुए चले और सारे हमें याद हो कि हाँ ये वो है, ये वो है, ये वो है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य है, एक अभी बनाया, जबकि जो निम्न है दुधवा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा अमनगढ़ बिजनौर। 1953 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे, जो वर्तमान में बढ़कर 50 हो गए। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से सुमेलित। अच्छा जी देखो, चंद्रप्रभा क्या पूछा इसने? युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? बेमेल मतलब गलत है। अच्छा जी चलो देखते हैं। चंद्रप्रभा चंदौली, वाराणसी बिल्कुल ठीक। कतरनिया घाट बैरा था जी उधर जी, क्या था? बैरा। पीलीभीत नहीं, बहराइच होगा ये, यही आपका बेमेल है। दूधवा खीर खा रहे थे, बिल्कुल ठीक। रानीपुर चित्र खिंचवा रही थी, चित्रकूट प्रयागराज बिल्कुल ठीक। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार इसकी डिटेल देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाव में बैठकर जा रहे थे नवाबगंज, उन्नाव।
नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है बच्चों? उन्नाव में है। हर कोई सैंडी हुआ फिर रहा है, हर कोई बोले तो हरदोई। समसपुर, ससुर की राय माननी चाहिए, रायबरेली। समन, मन है मन और मैन, मन दोनों में मन मन है, मैनपुरी। पार्वती, गोंडा। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्यताल पक्षी अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सूर्यताल। ताल पर तो बालिका नाचती है, डांस करती है, डांस सीखती है, डी। क्वेश्चन नंबर 21, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2012-13 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कि जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दलदल हिरण। ये डिटेल है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना बच्चों, ज्यादा मैं डिटेल कंप्लीट बार बार एक ही डिटेल को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कतरनिया घाट, बहराइच। कतरनिया घाट 1975 है, किशनपुर 1972 है, चंबल 1979 है। देखो कितनी बार है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य का है चंदौली, ऑप्शन कौन सा है? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विजय सागर पक्षी विहार, विजय से मैं हूं मोह, हमें जीत मिलनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, महू बोले तो महुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तरीका होना चाहिए बच्चों याद करने का। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? मयूर। 27 का राइट आंसर होगा मथुरा, मोर तो मथुरा में नाचते हैं ज्यादा कृष्ण जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, वन्यजीव विहार और अभ्यारण्य सही नहीं पूछा इसने। महावीर के लड़के का नाम ललित था, बिल्कुल ठीक है। नाक पे मार दिया था बच्चों, बेहोश हो गया था, बिल्कुल ठीक है। किशनपुर, कैमरे में मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद की फोटो ले रहे थे, बिल्कुल ठीक है। तो अब किशनपुर में तो खीर आना चाहिए था, लखीमपुर खीरी। सी ही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे तो बताओ, चाहे 10 भी ऑप्शन दे रहा है तब भी क्वेश्चन निकल होता है, इस हिसाब से हमारा भी मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन नंबर 29, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में है? दूध से खीर खा रहे थे। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहां से बनता है एक्स्ट्रा फैक्ट से। जो आपका मोहना और सुहेला नदी के बीच, नदियों का नाम पूछा जा सकता है, दुधवा किन दो नदियों के बीच है? मोहना और सुहेना, याद रखना है। और ये कतरनिया घाट मिलाकर 1987 में दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व बनाया गया था, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशन है, बैरा दर्जी है, सूरवा, ताल पर बलिया बालिका नाच रही थी है, कालेसर हरी सब्जी खाओ हरियाणा, कालेसर हो जाएंगे, काले बाल हो जाएंगे मतलब। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज। क्वेश्चन ये तो बता चुका हूं मैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना है क्या प्यारे बच्चों? 32 का आपका राइट आंसर होगा। कौन सा नहीं पूछा है इसने? जयशंकर प्रसाद नारायण है, थर्ड और फोर्थ नहीं है, पटना है, जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.84%। थोड़ा इसमें डिजिट भी चेंज हो जाती है, 6.84% था 2021 के अकॉर्डिंग 9.23 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बच्चों? 34 का राइट आंसर होगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्या बताना है? नीचे कूद में उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा जी, नवाबगंज पे नाव में बैठ कर गए थे। ओखला, समसपुर, ससुर की राय माननी चाहिए, रायबरेली। बन जा, ठीक है जी। पार्वती, गोंडा, चौथे का पहला। ओखला,
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसका मतलब क्या हुआ, नवाबगंज नाव पर बैठ के गए थे 2, ओखला गाजियाबाद 3, ससुर 4, पार्वती गोंडा 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। मतलब ही नहीं है क्वेश्चन गलत होने का, यदि आपने इस हिसाब से आप ये अच्छे से याद कर लिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ है? 36 का राइट आंसर होगा, नवंबर बैठ कर गए थे उन्नाव। क्वेश्चन नंबर 37, मानस, मानस कैसा होना चाहिए? औसम होना चाहिए। औसम बोले तो असम। ऊर्जा सिमसिम, ऊर्जा सिमसिम, सिमसिम मतलब सिमलीपाल। नाटक, बांदी नाटक बहुत करती थी, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश राजा जी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा वही ट्रिक वाला। क्वेश्चन नंबर 38, जुम सम्मिलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर दस नगर। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भागलपुर में है, न कि संत कबीर नगर में। वो सही है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटावा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छेद है? 40 का राइट आंसर सोनभद्र, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ताल, ताल पर बालिया, बालिका नाचती है, बलिया। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, समसपुरी है। ससुर की राय माननी चाहिए। जबकि वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक। जायकवाड़ी पक्षी विहार कहाँ है बच्चों? ये है आपका जायकवाड़ी, कवाड़ी था महाराष्ट्र। कोयना गिरना वहीं से है, वो नदियां भी है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। वन रक्षक वाले में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे क्वेश्चन ये। भारत के किस राज्य में स्थित है, थोड़ा गलत है बच्चों क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 1974। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमनगढ़। इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।